साथियों, सहकारिता के समक्ष इस समय अनेक चुनौतियां हैं और इसलिए वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से पूर्व में भी संगठन के द्वारा ज्ञापन प्रबंध निदेशक महोदय को दिए गई। इसके संज्ञान में आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक अपन सामूहिक रूप से संगठित नहीं होंगे, बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं। जो भी मांग पत्र है मांगे हैं वो हम दे चुके हैं पूर्व में भी। जब तक अपन पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे तब संभव नहीं है। साथियों, वर्तमान में सहकारिता के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं और जब तक हम हमारी समिति के अस्तित्व को नहीं बचाएंगे, बैंक खुद की CRAR देख रहा है। सहकारी समिति कर्मचारियों को इन्होंने मजदूर बना करके छोड़ दिया है। जो दिहाड़ी मजदूर है वो भी घंटे तय करके जाता है, ये काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर समिति कर्मचारियों को की स्थिति इन्होंने बहुत ही खराब कर रखी है। जो भी योजना आती है सरकार ला देती है, लेकिन इसके बदले में हमें मिलता क्या है? एक सम्मानजनक वेतन भी नहीं मिल पाता, सुरक्षित भविष्य भी नहीं है और सारी योजनाएं सरकार टैक्स के ऊपर लागू करना चाहती है, टैक्स को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना चाहती है, तो उसके लिए सरकार अनुदान दे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन एक अकेले व्यवस्थापक पर इतनी योजनाएं लागना चाहते हैं कि एक दिहाड़ी मजदूर भी जाता है तो उसके भी घंटे तय होते हैं, काम की सीमा तय होती है, उसकी पगार तय होती है कि बाबूजी मैं ये काम करूंगा। व्यवस्थापक के लिए किसी के प्रति कोई सहानुभूति सरकार की तरफ से नहीं है, विभाग की तरफ से नहीं है, बैंक प्रबंधक की तरफ से नहीं है। तो ये बेकार जो प्रथा हम कर रहे हैं वो अपने लिए घातक है। इसलिए वसूली में भी आज ऋण वसूली कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा पैसा घट रहा है। बैंक कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, 2% ब्याज अनुदान भी नहीं मिल रहा है। तो एक बात बताओ, हम हमारे घर में आग लगा करके ताप रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिनको कमा करके दे रहे हैं वो धनाढ्य और हम कंगाल। तो इसलिए अपन को अपनी श्रम की चिंता करनी चाहिए। समितियों का पूरी तरह शोषण किया जा रहा है CCB के द्वारा, उसके बावजूद भी हम जागृत नहीं हो रहे हैं। बैंक की मीटिंग में ऋण पर्यवेक्षकों के बारे में MD ऋण पर्यवेक्षकों के मुंह पे कहता है कि आपकी क्या आवश्यकता है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो पहले व्यवस्थापक है ना कि ऋण पर्यवेक्षक है। समिति के पीछे उनकी पहचान है। ऐसे बेकार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि जहां पर हम हमारा जमीर ही गिरवे रखना पड़े। इसलिए साथियों, संगठित होने की जरूरत है, एकजुटता की जरूरत है और पुरजोर शब्दों में विरोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। और कि जब अपन संगठित होंगे तो भी बैंक प्रबंधक कोई सुनेगा, समझेगा, मानेगा। मैं आपको नागौर जिले का किस्सा सुनाना चाहता हूँ। नागौर जिले में एरियर ब्याज, हिस्सा राशि 10-10 लाख रुपए समितियों के अधिक बैंक ने ले रखे थे। वो माननीय अपेक्स बैंक MD संजय पाठक जी गए और वहां वार्ता हुई और 10-10 लाख रुपए समितियों के वापिस किए बैंक ने। तो आप अपने हिस्से के लिए लड़ाई लड़े, जागृत हो और 3 महीने तक बिल्कुल एक पैसे का कोई काम नहीं किया बैंक का। अपन एकत्रित होंगे, संगठित होंगे तो अपनी सुनेगा। अपने पेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब एक बात बताओ, इस 45 डिग्री की धूप में हम वसूली कर रहे हैं, अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी हमको जब 2% नहीं मिलता, बच्चे पूछते हैं तो क्या जवाब देंगे? बैंक कर्मचारी कहीं कोई तनख्वाह छोड़ रहा है क्या? ये 1-1 और 1.25 लाख रुपए का वेतन आपके बैंक के मैनेजर ले रहे हैं, ये वेतन छोड़ रहे हैं क्या? तो ये व्यवस्थापकों के 2% देने में इनको कहाँ अर्थ है? इनके कर्मचारी को 40-40 लाख का ऋण मिलता है, हमको क्या मिल रहा है? क्योंकि अपने जुट होंगे तभी ये सुनेंगे, नहीं तो शोषण हो रहा है समितियों का, बैंक के द्वारा शोषण किया जा रहा है। इसलिए शोषण के खिलाफ एकत्रित होकर के मुंह तोड़ जवाब देना है और अपन को संगठित होकर के जब तक हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जाए, तब तक हमको सामूहिक रूप से पूर्णतः अलवर जिले में कलमबंद हड़ताल और बहिष्कार करना है। इसके संदर्भ में मैं सभी साथियों के विचार जानना चाहता हूँ, जिससे आगे की रणनीति सुदृढ़ रूप से बनाई जा सके और आर पार की लड़ाई लड़ी जा सके। धन्यवाद। आपका साथी देवेंद्र कुमार यादव, जिला अध्यक्ष राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन, जिला इकाई अलवर।